डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। राष्ट्रपति महोदय, आपके शब्द बड़े मर्मस्पर्शी थे। आपने भारत और उसकी व्यापक विविधता के बारे में कहा है। हम जो वहाँ के रहने वाले हैं, इसे जानते हैं और यह भी अच्छी तरह समझते हैं कि इस विविधता के भीतर भी एक प्रकार की एकता है, जो हम सभी को बांधे हुए है। आपने मेरे पिता के विचारों का उद्धरण दिया। मैं आपके शब्दों को ही उद्धृत करना चाहूंगी। राष्ट्रपति जी, आपने कहा, सत्य और स्वप्न में बिरले ही कभी समानता होती हो, किंतु स्वप्न ही लक्ष्य को उच्चता प्रदान करते हैं। अमेरिका में आपने कई रूपों में अपने सपनों को साकार किया है, फिर भी आप अमेरिका वासियों को और अच्छा और उद्देश्यपूर्ण जीवन प्रदान करने का प्रयास कर रहे हैं, जो उचित भी है। आपने इस विचार को महान समाज कहा है। हमारे भी अपने सपने हैं, जो आपको यहाँ से छोटे लग सकते हैं, क्योंकि वे बहुत सामान्य हैं। उतना भोजन की जिससे भूख बुझ सके, ऐसे घर की जिनसे हवा पानी से बचाव हो सके, इतनी दवा दारू और शिक्षा की जिनसे लगभग 50 करोड़ लोगों के विश्वास और आशा को बनाए रखा जा सके। किंतु जीवन में सभी कुछ सापेक्ष है। हमारे देश में एक पुरानी कहावत है, एक आदमी कहता है, मैं तभी तक अपने पास जूते ना होने की शिकायत करता था जब तक मुझे ऐसा आदमी मिला जिसके पैर ही नहीं थे। महात्मा गांधी ने एक बार कहा था, और मेरे पिता भी जिसे बराबर दोहराया करते थे, कि हमें भारत में हर एक की आंख का आंसू पोंछने के लिए काम करना है। वास्तव में यह एक बड़ा काम है और इसका किसी भी देश में पूरा हो पाना संभव नहीं। हम बहुत वर्षों से इसी प्रयत्न में लगे हैं। 200 वर्षों की दास्तां का प्रभाव इतनी सरलता से नहीं मिटाया जा सकता। इसमें समय लगता है, इसके लिए काम करना पड़ता है, इसके लिए उत्साह चाहिए। भारत बदल रहा है। दुनिया में कहीं भी इतना गहरा अंतर देखने को नहीं मिलता जितना हमारे यहाँ है। हमारे यहाँ ना केवल एक राज्य की तुलना में दूसरे राज्य में विकास का स्तर भिन्न है, बल्कि एक ही राज्य में ऐसा लगता है कि कई शताब्दियों का अंतर है। दुनिया की बड़ी सिंचाई योजनाओं में से हमारे यहाँ कई हैं, फिर भी राजस्थान के रेगिस्तानी इलाकों में लोग पानी को कीमती सामान की तरह ताला कुंजी में बंद करके रखते हैं। लगभग 2 महीने पहले इन सीमावर्ती इलाकों का दौरा करते समय मैंने स्वयं पानी के अभाव की इन कठिनाइयों का और कुएं के लिए भी मीलों चलकर जाने का अनुभव किया था। 1 करोड़ 20 लाख या इससे भी अधिक बैलगाड़ियां आज भी हमारे गांवों की सड़कों पर धूल उड़ाती चलती हैं। फिर भी भारत के अन्य हिस्सों में हम 3 परमाणु बिजली घर बना रहे हैं। खेती की पैदावार का औसत कम है। राष्ट्रपति महोदय, दुनिया की निरक्षर जनता का तीसरा भाग भारत में है, फिर भी हम लोग निरक्षरता को बहुत तेजी से समाप्त कर रहे हैं। महाराष्ट्र में एक के बाद दूसरा गांव पूर्ण साक्षरता प्राप्त करने लिए पूरा यत्न कर रहा है। माता पिता अपने बच्चों से पढ़ना लिखना सीख रहे हैं ताकि उनके गांव की इज्जत बढ़े। मद्रास में लोगों ने अपने स्कूलों का सुधार करने का बीड़ा उठा लिया है।
उन्होंने 10 करोड़ से भी अधिक रुपया इस काम के लिए दिया है। यह सरकार द्वारा अपने स्कूलों पर खर्च की जाने वाली राशि से भी ज़्यादा है। पंजाब में छोटे-छोटे कारखाने, खराद और पंप बना रहे हैं। इससे देहातों में क्रांति मच गई है। भारत में दिखाने वाले विरोधाभास और संघर्ष अनेक हैं। हमने अनेक दिल तोड़ने वाले धक्के भी सहे हैं। फिर भी पर्यावरण के परिवर्तन के प्रमाण स्पष्ट हैं और निरंतर बढ़ रहे हैं। कभी-कभी आलोचक किसी सफलता के विषय में कहते हैं, इससे कुछ साबित नहीं होता। यह तो भारत की गरीबी के समुद्र में एक बूंद की तरह है। यह कितना गलत है, क्योंकि हर सफलता आने वाली सफलता के लिए मार्ग प्रशस्त करती है। यह सिद्ध करती है कि सफलता संभव है। वास्तव में यह हमारी प्रमुख समस्या है। वर्षों पहले हम लोग जब गांवों में जाकर लोगों को समझाते थे कि आप लोग बेहतर जीवन के लिए प्रयत्न करें, तो वे उलटकर हमसे ही कहते थे, इससे अच्छा जीवन संभव नहीं। ईश्वर की यही इच्छा है, यही हमारे भाग्य में लिखा है और इसी को हमें भोगना है। आज एक भी आदमी ऐसा नहीं कहता। आज केवल एक ही मांग है और वह है सुखी जीवन की मांग। मेरे विचार में यह अपने आप में एक बहुत बड़ी सफलता है। आपने प्रजातंत्र की बात की। मैं एक घटना का वर्णन करना चाहती हूँ जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले उपराष्ट्रपति जी को सुनाई थी। यह हमारे प्रथम चुनाव के समय की बात है। मैं एक ऐसे गांव में भाषण देने गई जहां एक दिन पहले विरोधी दल के एक नेता भाषण दे चुके थे। जब मेरा भाषण समाप्त हो गया तो श्रोताओं में से एक वृद्ध सज्जन खड़े हो गए और उन्होंने कहा, आपने जो कुछ भी कहा है हमने उसे बड़े ध्यान से सुना है, किंतु अभी कल ही कोई आदमी आए थे और उन्होंने ठीक आपसे उल्टी बातें कही थी। आप में से कौन आदमी सही बोल रहा है, आप समझ सकते हैं। एक सार्वजनिक सभा में बोलने वाले के लिए यह कितना जटिल प्रश्न है। मैंने कहा, हाँ, मैं समझती हूँ। मैंने जो कुछ कहा है वह सच है, किंतु मुझे इसमें भी कोई संदेह नहीं कि उन सज्जन ने जो कुछ कहा उनके विचार से वही सच है। प्रजातंत्र की यही सबसे बड़ी पहचान है कि हर आदमी को जो उसके विचार से सच है उसे व्यक्त करने की स्वतंत्रता होती है। स्टॉप। डिक्टेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।